एक बार की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही परोपकारी और आध्यात्मिक था। वह नित्य पूजा भजन और धर्मात्माओं की सेवा करता था। एक बार उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे साधु महात्मा शामिल हुए। सभी के भोजन के प्रबंध हेतु खुले परिसर में ही भोजन पकाने की रसोई बनाई गई, क्योंकि अधिक मात्रा में चूल्हे जलाए गए थे। खीर की हांडी चूल्हे पर चढ़ी थी। कारीगर किसी अन्य व्यंजन को पकाने में व्यस्त थे। तभी खुले आकाश में उड़ता हुआ एक बाज अपने चोंच में सर्प लिए वहां से उड़ता हुआ गुजर रहा था, और अचानक से उसके चोंच से वह सर्प खीर की हांडी में गिर गया। सर्प अचानक से खीर की हांडी में गिरा तो गर्म खीर के कारण छटपटाते हुए जहर उगलते हुए किसी तरह हांडी से बाहर निकला और भाग गया। इन सब से अनजान कारीगरों ने ये खीर साधुजनों को परोस दी। खीर खाते ही अनगिनत साधुओं की मृत्यु हो गई। साधुओं की मृत्यु से राजा सहित पूरा नगर शोकाकुल हो गया। सभी स्वयं को दोषी मान रहे थे और अत्यंत दुखी थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया। दूसरी तरफ यमराज और चित्रगुप्त को समझ नहीं आ रहा था कि साधुओं की मृत्यु का दंड किसे दिया जाए, क्योंकि बाज ने अनजाने में सर्प को गिराया और सर्प गर्माहट के कारण जहर उगलकर वहां से प्राण रक्षा हेतु भागा। कारीगर और राजा इस बात से अनजान थे। चित्रगुप्त ने कहा, लेकिन यमदेव अनजाने में हुए पाप का भी दंड तो मिलता ही है। यमराज बोले, अनजाने में हुए गलती पर भी राजा, कारीगर आदि शोक में डूबे हैं। उन्हें दुख और पश्चाताप है। यदि उन्हें खुशी होती या कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो निःसंदेह इन्हें पाप का दंड मिलता। यमराज और चित्रगुप्त वर्षों तक इस बात को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि असली दोषी कौन है, किसे दंड दिया जाए। इधर एक रोज मठ से लौटते हुए कुछ साधुगण उसी नगर से होकर गुजर रहे थे। नगर के प्रवेश द्वार पर ही एक स्त्री ने साधुओं को देखा और उन्हें प्रणाम की। साधुओं ने उस स्त्री से पूछा कि माता, क्या आप बता सकती है, इस नगर के राजा का महल किस दिशा में है? स्त्री उन्हें राजा के महल के द्वार तक साथ लेकर आई और कहा, जाइए, यही राजा का महल है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना। एक साधु ने कहा, किस बात का ध्यान? स्त्री मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, कुछ वर्ष पूर्व राजा ने एक यज्ञ में साधुओं को भोजन कराया था, जिससे सारे साधुओं की मृत्यु हो गई थी। स्त्री की वाणी सुनते ही यमलोक में बैठे यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, आखिर इतने वर्षों बाद हमें साधुओं की मृत्यु का दोषी मिल ही गया। ये स्त्री ही दोषी है। चित्रगुप्त अचंभित होते हुए पूछे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में इस स्त्री का कोई योगदान नहीं है यमदेव। यमराज बोले, साधुओं की मृत्यु से सभी आहत और दुखी थे, लेकिन ये स्त्री न सिर्फ खुशी से इस घटना का वृतांत सुना रही, अपितु ये खुशी खुशी राजा को इस घटना का दोषी भी बता रही। अतः इस स्त्री ने राजा द्वारा किए यज्ञ में अनजाने में हुए साधुओं की मृत्यु के लिए राजा की निंदा कर उनका सारा अपराध स्वयं पर ले लिया है। इसे दंड दिया जाए। यही सत्य है कि किसी भी जीव के प्रति की गई हिंसा जितना ही पाप या दोष उस व्यक्ति को भी मिलता है जो जानबूझकर किसी की निंदा करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा दूसरे के दोष अपने खाते में जोड़ता जाता है। इसलिए निंदा तो निंदनीय की भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।